Hey friends, good morning. This is G.S. Anand. I am a mechanical engineer. I am senior citizen and agency associate with Kotak Mahindra Life Insurance Company. Now, some simple thing I want to tell people that when you are going for protection of your income through a life insurance policy, then you should have the following things available with you. The income itself जिसका प्रोटेक्शन करना है, व्हाट इज़ द इनकम, और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि इनकम है जी इतनी है, अंदाज़ा नहीं चलेगा. इनकम विच कम्स थ्रू यू इन द बैंक और वट एवर ITR you are filing, that should be available for the last 3 years, and 6 months income statement from the bank, if it is available, that will help you. Otherwise you say कि मेरे को कैश मिलती है, मैं रेंट इनकम है, या मेरे को दूसरे सोर्सेज से इनकम आती है जिसका कोई एविडेंस नहीं है, तो वो इनकम काउंट नहीं होती है. सो यू डोंट गेट प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. तो आपकी जितनी ITR इनकम टैक्स के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं, उसके बेसिस पे आपको प्रोटेक्शन दी जाती है. और उसके अलावा आपकी फिजिकल कंडीशन, मतलब कि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक होनी चाहिए. हेल्थ के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यू शुड नॉट बी स्मोकिंग, टेकिंग अल्कोहल एंड अदर कोई नशा, या आपकी जो काम का स्टाइल है, क्या फिजिकल उसमें एग्जर्शन, रिस्की जॉब्स जो हैं उसमें नहीं होने चाहिए. तो फिजिकल हैजार्ड्स नहीं होने चाहिए, उसमें हैजार्डस जॉब नहीं होनी चाहिए. कोई इस तरह की जॉब जिससे डेथ होने का चांस बढ़ जाए, नोन सोर्सेस, नोन एक्टिविटीज़, वो नहीं होना चाहिए. सो फिजिकल कंडीशन, योर एज, योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एंड in the documentary evidence of your all these things should be available clearly. If there is a discrepancy, then it may not be possible. या अगर आपने किसी तरह गलत तरीके से ले भी लिया तो आपको क्लेम के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है. किसको होगी प्रॉब्लम? आपके नॉमिनी को होगी. आपका जो नॉमिनी जिसको आप नाम दे के जाएंगे उसको प्रॉब्लम होगी. आपकी फैमिली को सफ़र करना पड़ सकता है. फिर नॉर्मली लोग ना ब्लेम करते हैं कि जिसने इंश्योरेंस की है वो ठीक नहीं था, जिसने कंपनी है वो चोर हैं, कंपनी काम ठीक तरह से नहीं करती हैं, कह देते हैं क्लेम मिलेगा, मिलता नहीं है. तो ऑल दोज प्रॉब्लम्स कम लेटर. सो टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स, जस्ट कीप ए क्लीन, नीट एंड क्लीन details available with you, your bank details, your photographs, your proofs, whatever proofs are asked for. और उसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो आप बताना चाहते हैं, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है और जो इंश्योरेंस के ऊपर प्रभाव डाल सकती है उसके सम एश्योर को कम या ज़्यादा करने में, तो वो आपको चीज़ें पहले बता देनी चाहिए. अदरवाइज़ बाद में अगर वो डिस्क्लोज होती हैं, जो कि मटेरियल फैक्ट्स हैं जिसको बोलते हैं, अगर वो बाद में नज़र में आती हैं या इन्वेस्टिगेशन क्लेम के टाइम होता है, तो फिर आपके क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, आपको क्लेम लेने में दिक्कत हो सकती है, और फिर आपका जो नॉमिनी है उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ जाएगा. आपकी फैमिली को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी वो सही महीने में नहीं मिल पाएगी. सो दिस वॉज अ स्मॉल मैसेज आई वॉन्टेड टू गिव फॉर द स्मूथ वर्किंग. अगर आपका केस साइज बड़ा हो जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बढ़ जाता है. उस केस में हम कुछ सपोर्ट एविडेंसेस भी मांग सकते हैं, और योर फैमिली हिस्ट्री, योर डॉक्यूमेंट्स, कुछ एडिशनल सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स may also be required in that case if you ask for a bigger size of insurance. This is what I wanted to say in this small video. I am G.S. Anand. I am a mechanical engineer. I am MBA. I am Reiki Grandmaster, Yoga teacher, Naturopath, Fellow Insurance Institute of India, and senior citizen, now working as agency associate with Kotak Mahindra Life Insurance Company.
थैंक यू, बाय।